जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फाइव में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी के साथ में सेंसेक्स का एनालिसिस, क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी और देखने वाले कल का दिन गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस वीडियो। तो मिड कैप का दिन अगर आप देखोगे तो आज गैप अप हुआ, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मार्केट गैप अप हुआ अपनी रेंज के पास 10,329। अब ये रेंज में आपको हर बारी बताता रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए होता है, एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। तो उसके बाद अब मार्केट किया क्या, यही से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में आया। डाउन साइड में मैंने आपको ये रेंज बताया था 10,210। ये रेंज क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ से सेलिंग चला था तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता था। बस सेम सिनारियो मार्केट क्या किया, उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एज अ सपोर्ट रिएक्ट किया, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया। उसके बाद में मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में हमें जाता हुआ नजर आया। अब जाने के बाद मार्केट में यहाँ पे कितने सेटअप बने, यहाँ पे बहुत सारे सेटअप आज बनते हुए हमें नजर आए। मार्केट ने क्या किया, जिनके पास ये लेवल था 10,310, उस पे उन्होंने यहीं पे ट्रेड लिया होगा। ठीक है, जिनके पास ये लेवल नहीं होगा उन्होंने कहाँ पे ट्रेड लिया होगा, आपके भाई के लेवल पे 10,329, जो कि एक सेफ लेवल था। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या था, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद डाउन साइड में आया, डाउन साइड से हमें बाइंग चलता हुआ नजर आया। क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे यहाँ से बाइंग चला था तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग चलता हुआ दिखाई दे सकता था। मार्केट क्या किया, आपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, डाउन साइड में रिटेस्ट किया, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक बना। हैमर कैंडलस्टिक बनाने के बाद मार्केट क्या किया, अपसाइड में हमें टारगेट देता हुआ नजर आया 1:2 का, जो कि मैंने आपको दिया था रेजिस्टेंस जोन 10,366। यहाँ पे ये टारगेट करने के बाद मैं आपको हर बारी एक्सप्लेन करता रहता हूँ, अगर मार्केट वो टारगेट करने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, अपना एसएल ट्रेल करना है और टारगेट का लाभ उठाना है। मार्केट किया क्या, उसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आपको एसएल ट्रेल करना था। मार्केट उसके बाद अच्छा खासा हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आया और रेजिस्टेंस फेस करता नजर आया 10,390। 10,390 पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट क्या किया, अच्छा खासा क्लोज हमें करता हुआ नजर आया 10,383, यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया। अब कल का दिन क्या हो सकता है, तो कल का दिन हमें कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर कल का दिन गैप अप होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,455। अब 10,455 लेवल क्यों, क्योंकि हो सकता है कल का दिन हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत तगड़ी बाइंग मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है और अगर मार्केट कल का दिन गैप अप हो रहा है तो ये लोग बहुत पैनिक में आने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर देता है, नहीं इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है 10,430, इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो कल के दिन में हमें दिखाई दे सकता है मार्केट 10,455 को ब्रेक करता हुआ। और अगर इसको अपसाइड में नहीं जाना रहा तो मार्केट क्या करेगा मालूम है, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसल्टेट करता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद में सडनली एक डाउन साइड में ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट फिर से 10,402 के अंदर एंटर हो रहा है तो हमें सेलिंग कब करना है, तो हम सेलिंग तभी जाएंगे जब मार्केट आज का सेलिंग जोन जो कि बन चुका है एक फ्रेश सेलिंग जोन 10,390, इस रेंज के अंदर जाएगा, तभी हमें सेलिंग में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट डाउन साइड में आएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। क्यों रिएक्ट कर सकता है, एक रेजिस्टेंस फेस किया है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, सेलर्स लोग अवेलेबल। कल का दिन गैप अप हो रहा है तो क्या है, ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। अगर इनकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी तो ये क्या रिएक्ट कर सकता है, एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आने के बाद यहाँ से क्या रिएक्ट कर सकता है, एज अ सपोर्ट, और फिर से अपसाइड में भाग सकता है। तो हमें सेलिंग साइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी कब देखने को मिलेगी, जब मार्केट 10,309 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। ये रेंज ब्रेक होने के बाद आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधा डाउन साइड में प्लानिंग करना है। डाउन साइड में आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 10,366 और उसके बाद में आपका फेवरेट टारगेट 10,329। ये दो टारगेट आपके डाउन साइड में बन सकते हैं अगर मार्केट इस रेंज के अंदर एंटर होता है। अगर मान लीजिए मार्केट क्या करता है, गैप अप के बाद यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो हम यहाँ से कॉल प्लान कर लेंगे। क्यों प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये लोग भी पोजीशन एग्जिट कर लिए होंगे, ये लोग भी पोजीशन एग्जिट कर लिए होंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें क्लियर कट दिखाई क्या देता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, तभी मार्केट क्या किया है, डाउन साइड से सेलर्स को रिजेक्ट कर रहा है और अच्छा खासा रिजेक्शन लेता हुआ नजर है। अगर यहाँ पे आपका कॉल साइड का सेटअप बनता है तो उसके बाद में आपके पास में टारगेट रहना चाहिए 10,455। 10,455 आपका अपसाइड में टारगेट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें कल गैप अप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 10,455। इसी रेंज पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। हाँ, अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल में 10,455 को ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, एक रेंज बनने देनी है। मार्केट की रेंज जैसी बनती है तो आपको इस रेंज में आपका ट्रेड धुना है अपसाइड में। अगर मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट दे रहा है तो आप जा सकते हो आपका ट्रेड बनने के बाद, नहीं तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है। क्यों होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम क्या होता है ना, मार्केट ऐसे रेंज बनाता है और फिर से क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जोन में फिर से एंटर करने का ट्राई करता है। यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनते हुए नजर आते हैं।
तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए कंसोलिडेट जोन बनाएगा, आपको ट्रैप करेगा और फिर से डाउन साइड में आएगा। डाउन साइड में कहाँ पे आ सकते हैं मार्केट, यही हाई तक हमें आता हुआ नजर आ सकता है कहीं ना कहीं। तो कल का दिन आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए, मार्केट न्यू हाई मान भी सकता है और फिर से इस जोन में भी एंटर हो सकता है। तो मान लीजिए कल का दिन अगर गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, 10,366। 10,366 क्यों बनने वाले, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से बाइंग चला था, मैंने जो आपको रेंज दिया था, आप देखिए मार्केट क्या किया, प्रॉपर्ली वही रेंज पे हमें रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड में जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल टॉप भी हो जाएगा, डबल टॉप के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी हो जाएगा और मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से फिर से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है अगर मार्केट गैप डाउन होता है। बट ये मैं कि इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है, बट होता है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए 10,366। उसके बाद अगर रिटेस्ट बेटा है मार्केट का तो आपको अच्छे खासे डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपको बस टारगेट कहाँ तक रखने हैं, आपको टारगेट रखने हैं 10,329। क्या हो सकता है ना, मार्केट यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग चलती हुई नजर आ सकती है और मार्केट यही से भी फिर से पलटने का ट्राई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपका डाउन साइड में टारगेट बस रहना चाहिए 10,329। उसके बाद आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। अगर मार्केट इसको फ्रेशली ब्रेक करा है तो उसके बाद आप यहाँ से फिर से फ्रेश एंट्री बना सकते हो, बट यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने सब क्वांटिटी एग्जिट करना ही बेटर रह सकता है। तो ये था मिड कैप निफ्टी का। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और वहां पे देखते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो आप अगर सेंसेक्स के चार्ट पर देखोगे तो सेंसेक्स आज का दिन हमें ओपन होता हुआ काश पे नजर आया 72,253 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट ने हाई मारा था, फर्स्ट हाई मारा था 72,402। यहाँ पे हाई मारने के बाद मार्केट में क्या है, सेलिंग आया। सेलिंग मारने के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में। अब डाउन साइड में जैसे मार्केट इस रेंज पे आया, ये रेंज मेरे पास में अवेलेबल था, क्यों था, क्योंकि एक मेरा फिबोनाची का लेवल था, जो कि अगर आपको सीखना होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए बहुत बेटर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो 72,134 ये रेंज मेरे पास में अवेलेबल था। वहां पे आने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, मैं एकदम से तो बाइंग में नहीं जाता हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद मार्केट में हुआ क्या, अच्छा खासा यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक बना। हैमर कैंडल स्टिक बनने के बाद मैं यहाँ पे एंटर होना चाहता था, बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने के बाद यहाँ पे मेरी इच्छा नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे और ज्यादा कंफर्मेशन का वेट कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पे वेट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ सिनारियो बनाए, बट मार्केट किया कि यहाँ पे एक हैमर बनाया, डाउन साइड में गया और एक बढ़िया सा अप साइड में कैंडल बना दिया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार। बस ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार बनने के बाद मैंने यहाँ पे फिबो लगाया, फिबो लगाने के बाद यहाँ पे अपना लेवल बन गया और मुझे छोटा सा रिजेक्शन दिख गया। बस यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ पे मैंने इसके डाउन साइड में यहाँ पे कहीं पे भी एसएल लगा दिया था। अगर मार्केट डाउन साइड में आता तो मैं एसएल दे देता हूँ, उसके बाद में अपना टारगेट जो रहता है वो रेजिस्टेंस रहता है, वहां तक मुझे मार्केट थोड़ा टाइम पास करने के बाद टारगेट देता हुआ नजर आया। अब टारगेट देने के बाद आप देखोगे तो मार्केट पूरा दिन कहाँ पे घूमता रहा, वही रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि था 72,400। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। अब कल का दिन अगर गैप अप हो रहा है तो ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट करने वाले, इनकी अगर पोजीशन एग्जिट होगी तो कल का दिन क्या हो सकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे रिटेस्ट होकर मार्केट अपसाइड में भाग सकता है। कल के दिन हमें मार्केट कहीं ना कहीं 72,579 इस रेंज में ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए अपसाइड में बन चुका है और सेकंड रेजिस्टेंस जोन हमारे पास में रहेगा 72,697। ये दो रेंज हमारे लिए कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गैप अप के लिए। अगर मार्केट इस रेंज में गैप अप हो रहा है और फर्स्ट कैंडल क्या कर रही है, इसके ऊपर क्लोज दे रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे एक स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर वेट करना है। अगर अच्छा खासा बुलिश साइन हमें देखने को मिलता है तो उसके बाद में हम बुलिश साइड में जाएगा और हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है 72,697। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम सीधा सीधा डाउन साइड में प्लान करेंगे और डाउन साइड में कहाँ तक 72,400। क्यों, क्योंकि एक हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे हमारा क्लोज है। क्लोज क्या होता है, हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल होता है। अगर गैप अप मार्केट हो रहा है तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, अगर गैप डाउन हो रहा है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं गैप अप के बाद ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर मार्केट फर्स्ट रेड कैंडल बनाकर डाउन साइड में आता है। तो अप साइड में आप आपके सिस्टम में दो लेवल ड्रॉ कर लीजिए, जो कि 72,579 और सेकंड होगी 72,697। ये दो रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले कल के दिन के लिए। इस रेंज में मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद आपको ज्यादा एकदम अग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी है। बाइंग क्यों नहीं करनी है, क्योंकि क्या है ना, यहीं पे कहीं पे हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आया, मार्केट ने यहीं पे अच्छा खासा कंसोलिडेट करा है। तो अगर गैप अप के बाद मार्केट फिर से इस रेंज में एंटर हो रहा है तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं, सीधा सीधा सेलिंग साइड में जाना है, क्योंकि मार्केट क्या किया है आज का दिन, अगर इसको यहाँ पे इतना अच्छा खासा सेलिंग था तो मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में आ सकता था, बट मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रुक गया था। अब अगर कल का दिन गैप अप हो रहा है और फिर से सेलर्स इसको इस रेंज में ला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मार्केट फिर से डाउन साइड में जा सकता है और कहीं ना कहीं हमें फिर से 72,100 के पास में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, या इसके बाद मार्केट फिर से अपसाइड में जाने का ट्राई कर सकता है। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गैप अप के बाद मैंने आपको बता दिया कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब गैप डाउन का, अगर कल का दिन गैप डाउन होता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए दो रेंज बनने वाले हैं, जो कि एक सपोर्ट रेंज बनने वाला है 72,300। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन गैप डाउन के बाद। और सेकंड लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है 72,100। अब ये दो लेवल क्यों,
क्योंकि मार्केट को अगर गैप डाउन हो रहा है तो मार्केट कहाँ पे हो सकता है, मार्केट इस रेंज के आसपास गैप डाउन हो सकता है। अगर इस रेंज के आसपास गैप डाउन होता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट फर्स्ट कैंडल में क्या कर सकता है, अपसाइड में जाने की ट्राई कर सकता है। क्योंकि ट्राई कर सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है ना, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में अगर जाता है तो मार्केट में हमें क्या फोकस करना है, इस रेंज पे क्यों फोकस करना है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सप्लाई का काम कर सकता है। मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, हमारे लिए एक अच्छा खासा डबल टॉप भी हो जाएगा, उसका रिटेस्ट भी हो जाएगा और मार्केट हमें डाउन साइड में टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 72,100। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमारा डाउन साइड में सेकंड टारगेट बन सकता है 71,800। हमें उसके बाद बस ये सेल ट्रेल करनी है डाउन साइड में। तो गैप डाउन में हमें सबसे ज्यादा फोकस किन रेंज पे करना है, हमें गैप डाउन में सबसे ज्यादा फोकस इन रेंज पे करना है, जो कि होगा 72,300, 72,100। ये दोनों रेंज हमारे लिए गैप डाउन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले। बट कल का दिन होने वाला गैप, तो गैप में आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करिए। अगर मार्केट अप साइड में मैंने जो आपको 2 लेवल दिए वो ब्रेक करता है, उसके बाद में मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम हमें अप साइड में बनता हुआ नजर आ सकता है। बट कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस रेंज में फिर से एंटर होता है तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। यहाँ पे अगर एंटर हो रहा है तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, सीधा सीधा डाउन साइड में प्लान करना और मार्केट आपको अच्छा खासा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपको आपकी भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।